झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा कि वर्तमान का विकास विश्वास सरकार के साथ है और सरकार सर्वजन के साथ है। पार्टी प्रदेश कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि ओबीसी समाज की भागीदारी को देखते हुए कैबिनेट में 7 ओबीसी मंत्री बनाए गए हैं। इसके अलावा जनजातीय समूह और क्षेत्रवार प्रतिनिधित्व को भी कैबिनेट में जगह मिली है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से जनादेश मिला है उसे देखते हुए ईमानदारी पूर्वक लोगों की सेवा करना सरकार का लक्ष्य है। वर्ष 2014 से 19 के बीच भाजपा शासन काल के दौरान राज्य में हुए पूंजी निवेश और उसकी उपयोगिता और सरकारी योजनाओं पर भी सुप्रियो भट्टाचार्य ने ध्यानाकृष्ट कराया। उन्होंने कहा कि वह समय था जब करोड़ों रुपए से निर्मित चूहे खा जाते थे। उन्होंने कहा कि विधानसभा भवन किस सोच के साथ बना था यह आज तक समझ नहीं आया, क्योंकि विधानसभा का मात्र 1/3 भवन की उपयोगिता है, जबकि 2/3 जगह आज तक खाली पड़ा है। अब तो ये जो अपराधकर्मी जो भी होंगे जो इस मानसिकता का है, उन्होंने दिल्ली में केस दर्ज करवाया है। झारखंड पुलिस के संज्ञान में आया है और प्रारंभिक जानकारी जो मिला है कि भाई होशिर का कोई होगा, तो वो जांच तो अब उनका साइबर सेल करेगा और उसको ढूंढ निकालेगा। और इसमें सरकार संपोषित कोई धमकी होता है क्या? आप तो ऐसा सवाल करते हैं भाजपा की तरह। अच्छा, रक्षा राज्य मंत्री को धमकी मिल गया। यहाँ तो कई लोगों को पंजाब के डीजीपी का फोन बैंक से हो गया था। यहाँ तो बिना सबूत का आप लोगों ने देखा होगा कि प्रधानमंत्री को जान से मारने की साजिश में कई लोगों को जेल में डाल दिया गया। उसमें एक फादर स्वामी की शहादत भी हो गई। आज तक उस केस का क्या हुआ कोई नहीं जानता। तो उस समय कौन सी सरकार थी उनकी? भाजपा की यही सरकार थी। इसलिए कृपया भाजपा जैसे मानसिकता वाले सवाल, क्योंकि ये बहुत निम्न कोटि के सवाल होते हैं, का जवाब ना दे, हम यही प्रयास होगा मेरा। दादा, आपने कहा इंडिया अलायंस, लेकिन विधानसभा सत्र में एक बार बीजेपी की फिर तैयारी है कि सदन का नेता चुने बगैर वो लोग जाएंगे। इसको किस रूप में देखते हैं? आपके पास जो देखिए, जो मुझे जानकारी आ रही है कि बहुत जल्द शायद हेमंत बिश्वा शर्मा आसाम का मुख्यमंत्री पद छोड़कर यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष बनेंगे। हम लोग उनका स्वागत करेंगे, क्योंकि क्या एक शब्द है ना, पनौती वाला, तो वो हमारे लिए पनौती है। तो वो आए और यहाँ नेता प्रतिपक्ष के रूप में योगदान दे। उनका खड़ा करिएगा। 4000 करोड़ के डैम वाले चूहे वाले मामले में क्या एनडीए चूहों की तलाश करेगी या फिर गठबंधन अब इसमें कमियों की जांच करवाएगी? एनडीए तो नहीं, इंडिया करेगा और चूहा तो निकालेंगे, कोई चूहा बचेगा नहीं। लेकिन दादा, आपने कांग्रेस का रिक्वेस्ट को ठुकरा दिया, कह रहे हैं इंडिया की सरकार है। उन लोगों ने मंत्रिमंडल बांटा था, विभाग का बंटवारा हुआ था। मुझे इसकी जानकारी नहीं है, क्योंकि जो पत्र जाता है मंत्रिमंडल का, विभागों का, मंत्रियों का नाम का, उसमें माननीय मुख्यमंत्री का हस्ताक्षर चलता है। तो वहां पर कांग्रेस का कोई हस्ताक्षर गया कि नहीं, ये हमको नहीं मालूम। लेकिन जो मुख्यमंत्री का हस्ताक्षर युक्त जो मंत्रियों का नाम किया था और जो विभाग गए थे, उनका बंटवारा हो चुका है। हमने सरकार आपके द्वार जो कार्यक्रम को शुरू किया था, जहाँ पदाधिकारी, चाहे वो थानेदार हो, तहसीलदार हो, बीडीओ हो, सीओ हो, सप्लाई अफसर हो, ब्लॉक के कृषि पदाधिकारी हो, रेफरल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हो,
गांव-गांव, पंचायत में शिविर लगाकर लोगों के जो चाहिदाव थे उनको संबोधित करने का काम कर रहे थे। अब मंत्रियों पर भी यह दायित्व सौंपा गया कि अब हर मंत्री अपने अपने अधीनस्थ जो विभाग है उसके जिला स्तर पर जाके समीक्षा करें। जो उससे आच्छादित लोग हैं योजनाओं से, उनसे सीधा संवाद करें। जिनको कठिनाई हो रही उनको भी सुने और केवल विधायक ही नहीं, जो भी जनप्रतिनिधि है, चाहे वो पंचायत का वार्ड का सदस्य भी है, उसके साथ भी एक संवाद कायम करें। इसमें दलगत भावना नहीं होना चाहिए। हमारी प्राथमिकता ईमानदारी पूर्वक लोगों की सेवा करनी है, क्योंकि एक नया लकीर खींचने के लिए मुख्यमंत्री को जनादेश मिला है और उस पे खरा उतरना पूरे मंत्रिपरिषद का दायित्व। हमको लगता है कि यह मंत्रिपरिषद भी पहली बार एक ऐसा मंत्रिपरिषद है जिसमें जो सबसे बड़ा वर्ग है समाज का, ओबीसी का, उसका सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व तय किया। 7 मंत्री बनाए। उसके बाद जो जनजातीय समूह है, उनको भी क्षेत्रवार प्रतिनिधित्व होगा। एक समग्र मंत्रिमंडल जो विधानसभा में चुनकर लोग आए, उसमें सबसे बड़ी भागीदारी ओबीसी समाज की। पहले कुछ खास जातियों को ही इसका लाभ मिलता, लेकिन इस बार यह स्थापित हुआ कि सर्वजन का विकास, सर्वजन का विश्वास इस सरकार के साथ और सरकार उनके साथ। जहां इस तरह के नए उच्च मानदंड स्थापित किए जा रहे हैं, वहीं पर भाजपा के द्वारा जो निम्न हरकतें की जा रही है, ये लोकतंत्र को भी शर्मसार कर रहा है। कल की एक घटना सामने आई जब माननीय उपसभापति राज्यसभा ने जिस तरह से एक वाक्य को पेश किया कि जब विपक्ष वहां पर किसान आंदोलन की बात कर रहा था, किसान के मुद्दों पर चर्चा की बात कर रहा था, एक तरफ शंभू बॉर्डर में गोलियां चल रही थी और संसद में इसका गूंज ना हो, इसलिए एक मनगढ़ंत कहानी गढ़ा। देश को झारखंड जो रास्ता दिखा रहा है, जो लोकतंत्र के उच्च मानदंडों को स्थापित करने के लिए अब तैयार है, वहां पर इस प्रकार की हरकतें हो रही। हम लोग जानते हैं, हम लोगों के पास में एक दायित्व आया और बहुत बड़ा दायित्व आया, और दायित्वों का निर्वहन भी हमको करना है।
एक उल्लेखनीय बात कल हुई कि जो आधारभूत संरचना के नाम पर 2014 से 2019 तक जो राज्य का पूंजी निवेश हुआ, उसकी उपयोगिता पर भी और जिस तरह के आयोजन हुए उसको भी रोकने का प्रयास किया। आज जानते हैं आप लोग कि भविष्य में झारखंड में कितना विधानसभा के सदस्य होंगे, ये हम लोगों को नहीं मालूम, लेकिन वर्तमान में जो सदस्य हैं, जो वो भवन बना, आप लोग सबको ही गवाह हैं, 1/3 उसका उपयोगिता आज तक होती आई, 2/3 खाली। इसलिए केवल ठेकेदार और दलाल बिचौलिए पुनः सक्रिय नहीं हो जाए, इसलिए भी कल का एक संदेश। किस प्रकार 4000 करोड़ का डैम को चूहा खा गया, मोमेंटम झारखंड में कितना रोड शो हुआ विदेशों में भी जाकर, नतीजा यहां ढाक के 3 पार। उन सभी चीजों पर रोक लगाई गई। हम लोग तो बहुत आह्लादित है कि जिस सोच के साथ सरकार आगे बढ़ने का काम कर रही है, वो कार्य जन जन तक पहुंचे, इसका लाभ को सुनिश्चित करना हर स्तर के जनप्रतिनिधि, क्योंकि उन पर विश्वास है लोगों का, उनके ऊपर में नहीं। पुनः सरकार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। 9 तारीख से संवैधानिक तौर पर विधानसभा का भी गठन हो जाएगा और पुनः जब मंत्रिपरिषद आगामी दिनों में बैठेगी तो बहुत सारी ऐसी योजनाएं और निर्णय लेंगी जो हमारे जो घोषणा पत्र है, निश्चय पत्र है, जिसके प्रति हम जवाबदेह हैं, उनको पूरा करेंगे। धन्यवाद।